परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने फिर हमें यह अवसर प्रदान किया कि आज शाम भी हम परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। और जिस प्रकार पिछले दिनों हम इब्रानी की किताब को पढ़ रहे हैं, इब्रानी की किताब हमने अभी 7वां अध्याय तक हमने पढ़ा है। इब्रानी उसका 7 अध्याय पिछले हफ्ते हमने किया है। परमेश्वर की इच्छा हुई, प्रभु की इच्छा हुई तो आज हम इब्रानी की किताब उसका 8वां अध्याय पे हम जाएंगे। उससे पहले अभी तक हमने क्या किया है, या जो भी अभी हमने अभी तक जो पढ़ा है उसको एक बार फिर से हम रिव्यू करना चाहते हैं। जैसे हमने अभी तक देखा है कि इब्रानी की किताब का जो लेखक है उसका उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन ये बात हम जानते हैं कि जो लेखक है वो एक यहूदी व्यक्ति है, और जो उसका श्रोतागण है वो भी यहूदी है। तो यहूदी लेखक यहूदी श्रोताओं को ये लेख लिख रहा है, और उद्देश्य क्या है कि यहूदी मत जो लोग उसको पकड़ रखे हैं, जकड़ रखे हैं, वो उससे दूर जाने के लिए कह रहे हैं। जो पुराने रीति रिवाज है, पुरानी वाचा है, उसको छोड़ करके, चूंकि हम अब पुराने वाचा में नहीं है, हम नए वाचा में हैं। और ये जो हिब्रू विश्वासी लोग हैं, यहूदी विश्वासी लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जो ग्रहण किए हैं, ये लोग पुराने नियम में बहुत ही परिपक्व हैं, न्याय प्रमाण में परिपक्व हैं। और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के कारण सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे उनके प्रियजनों के द्वारा ही बहुत सारे ताड़ना से वो गुजर रहे हैं, और उनके मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, और वो पीछे मुड़ने की सोच रहे हैं। और लेखक का उल्लेख यहाँ पे, लेखक जब ये पत्र लिख रहे हैं अपने श्रोताओं को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो परेशानी है, ये जो तकलीफ है, ये कुछ दिनों की बात है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, वो भी इससे ज्यादा वेदना से गुजरे हैं, इसलिए पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो निर्णय इन्होंने अपने जीवन में लिया वो सही निर्णय है, और जो पुराने नियम का, जो पुराने वाचा जो था, उससे अच्छे बेहतर वाचा जो है, वो नया वाचा जो है, उन्होंने उस पर भरोसा रखा है, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखा है, इसलिए वो पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रोत्साहन के तौर पे लेखक जो है अपने श्रोताओं को ये पत्र लिख रहा है कि पीछे पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं है। और बार बार हम देख रहे हैं, हर एक अध्याय को जब हम पढ़ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं लेखक बार बार पुराने नियम से जो भाग है उसको ला करके अपने श्रोताओं को दिखा रहे हैं कि देखो, पुराने नियम में या पुरानी वाचा में ये बातें जो लिखी गई थी, वो सारी बातें जो है प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण हो जाती है, इसलिए हमें पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमने जैसे पिछले पहले अध्याय में हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह जो है पुराने नियम के प्रवाचक लोगों से वो महान है। सिर्फ वो नहीं, हमने ये भी देखा था कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो स्वर्गदूतों से महान है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो मूसा से महान है और श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह यहोशू से महान है, यहोशू से श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह का जो पुरोहितत्व जो हमने देखा था, वो हारून से भी महान है। पिछले हफ्ते जो हमने इब्रानी की किताब उसका 7वां अध्याय में हम देखा था, वहां पे हमने मलकी सदेक के बारे में हमने पढ़ा था कि मलकी सदेक कौन है। और प्रभु यीशु मसीह का जो पुरोहित तत्व है वो मलकी सदेक के क्रम में है, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जो है वो लेवी गोत्र से नहीं आए। और जो लेखक है, उनके जो श्रोता लोग हैं, वो न्याय प्रमाण में भी, जैसे मैंने बताया, परिपक्व थे। न्याय प्रमाण, न्याय में जब प्रमाण में साफ लिखा गया था कि लेवी गोत्र से ही कोई पुरोहित बन सकता है। और जब लेखक ये बात को बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह महान पुरोहित है, श्रेष्ठ पुरोहित है, बेहतर पुरोहित है, तो उनको थोड़ा मन में एक शंका भी है। इसलिए लेखक पुराने नियम से उसे अपने श्रोताओं को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हारून जो था, वो पृथ्वी का एक पुरोहित था, वो लेवी गोत्र से जो आया था, और लेवी गोत्र से ही पुरोहित हो सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो पुरोहितत्व है वो लेवी गोत्र से नहीं, वो हारून के क्रम में नहीं, बल्कि मलकी सदेक के क्रम में है। इस बात को हमने देखा था बड़े ही डिटेल रूप से, हमने पिछले हफ्ते इस बात को हमने देखा था। लेकिन आज जो हम देखेंगे वो इब्रानी की किताब उसका 8वां अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, वहां पे नए वाचा का प्रमुख याजक जो प्रभु यीशु मसीह है, हम उस बात को देखेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं।
दिख रहा है स्क्रीन? तो इब्रानी की किताब उसका 8वां अध्याय को आज हम देखेंगे। इब्रानी की किताब जो 5, 6 और 7 जब हम शुरू किए थे और जब हमने उसे पढ़ा, वहां पे हम प्रभु यीशु मसीह का जो पुरोहितत्व, यानी प्रभु यीशु मसीह यद्यपि लेवी गोत्र से नहीं आए, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह कैसे पुरोहित हो सकते हैं? वो तो यहूदा गोत्र से आए हैं। तो वो जो लोग थे, यहूदी मत में विश्वास करने वाले लोग जो थे, न्याय प्रमाण में जो विश्वास करने वाले लोग थे, उनको ये बात ग्रहण करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि मूसा ने जो न्याय प्रमाण हमें दिया था, उस न्याय प्रमाण में साफ लिखा था कि जो लेवी गोत्र से आएगा वही पुरोहित बन सकता है, हारून का घराना ही पुरोहित बन सकता है। प्रभु यीशु मसीह हारून के घराने से नहीं है, प्रभु यीशु मसीह लेवी गोत्र से नहीं है, प्रभु यीशु मसीह जो है वो यहूदा गोत्र से आते हैं, तो वो कैसे पुरोहित बन सकते हैं? पिछले हफ्ते हमने इस बात को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह कैसे पुरोहित हो सकते हैं, वो मलकीसदेक के क्रम में वो पुरोहित हैं। इस बात को हमने देखा था और आज हम देखेंगे इब्रानी की किताब उसका 8वां अध्याय। प्रभु यीशु मसीह जो है वो नए वाचा का प्रमुख याजक है, इस बात को हम देखेंगे। इसलिए आइए हम इब्रानी की किताब उसका 8वां अध्याय को हम पढ़ेंगे। 13 आयत है, हम पूरा पढ़ेंगे, पहला आयत से लेकर 13 आयत तक। इब्रानी की किताब उसका 8वां अध्याय। जो कुछ हम कह रहे हैं उसकी मुख्य बात यह है, निश्चय ही हमारे पास एक ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग में उस महामहिमान के सिंहासन के दाहिने हाथ विराजमान है। वह उस पवित्र गर्भगृह में, यानी सच्चे तंबू में, जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया था, ना कि मनुष्य ने, सेवा कार्य करता है। प्रत्येक महायाजक को इसलिए नियुक्त किया जाता है कि वह भेंटों और बलिदानों दोनों को ही अर्पित करे, और इसलिए इस महायाजक के लिए भी यह आवश्यक था कि उसके पास भी चढ़ावे के लिए कुछ हो। यदि वह धरती पर होता तो वह याजक नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पहले से ही ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यवस्था के विधान के अनुसार भेंट चढ़ाते हैं। 5वां आयत। पवित्र उपासना स्थान में उनकी सेवा उपासना स्वर्ग के यथार्थ की एक छाया प्रतिकृति है। इसलिए जब मूसा पवित्र तंबू का निर्माण करने ही वाला था, तभी उसे चेतावनी दे दी गई थी, ध्यान रहे कि तू हर वस्तु ठीक उसी प्रतिरूप के अनुसार बनाए जो तुझे पर्वत पर दिखाया गया था। 6वां आयत। किंतु जो सेवा कार्य यीशु को प्राप्त हुआ है, वह उनके सेवा कार्य से श्रेष्ठ है, क्योंकि वह जिस वाचा का मध्यस्थ है, वह पुराने वाचा से उत्तम है और उत्तम वस्तुओं की प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। ये क्योंकि यदि पहली वाचा में कोई भी खोट नहीं होता, तो दूसरे वाचा के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। किंतु परमेश्वर को उन लोगों में खोट मिला। उसने कहा, प्रभु घोषित करता है, वह समय आ रहा है जब मैं इस्राएल के घराने से और यहूदा के घराने से एक नई वाचा करूंगा। यह वाचा वैसा नहीं होगा जैसे मैंने उनके पूर्वजों के साथ उस समय किया था, जब मैंने उनका हाथ मिस्र से निकाल लाने पकड़ा था। क्योंकि प्रभु कहता है, वे मेरे वाचा के विश्वासी नहीं रहे, मैंने उनसे मुंह फेर लिया। 10वां है। यह है वह वाचा जिसे मैं इस्राएल के घराने से करूंगा। और फिर उसके बाद प्रभु घोषित करता है, उनके मनों में अपनी व्यवस्था बसाऊंगा, उनके हृदयों पर मैं उसको लिख दूंगा। मैं उनका परमेश्वर बनूंगा और वो मेरे जन होंगे। 11वां आयत। फिर तो कभी कोई भी जन अपने पड़ोसी को ऐसा ना सिखाएगा, अथवा कोई जन अपने बंधु से ना कभी कहेगा, तुम प्रभु को पहचानो, क्योंकि तब तो वे सभी छोटे से लेकर बड़े से बड़े तक मुझे जानेंगे। क्योंकि मैं उनके दुष्कर्मों को क्षमा करूंगा और कभी उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। आखिरी आयत 13वां आयत। इस वाचा को नया कहकर उसने पहले को व्यवहार के अयोग्य ठहराया, और जो पुराना पड़ रहा है तथा व्यवहार के अयोग्य है, वह तो फिर
शीघ्र ही लुप्त हो जाएगा। तो यहां पे इब्रानी की किताब 8वां अध्याय में हमने पुरानी वाचा और नई वाचा की बात को हमने देखा है, और यहां पे साफ लिखा है इस वाचा को नया कहकर, यानी नया वाचा को कहकर उसने पहले को यानी पुरानी वाचा को व्यवहार के अयोग्य ठहराया। वो अयोग्य है, और जो पुराना पड़ रहा है तथा व्यवहार के योग्य है वह तो फिर शीघ्र ही लुप्त हो जाएगा। इसलिए लेखक यहां पे साफ ये बात को दर्शा रहे हैं कि पुराना जो वाचा था, ओल्ड कवेनेंट जिसको कहते हैं, उसमें खोट था, वो पूर्ण नहीं था, वे व्यवहार के अयोग्य ठहराया गया। इसलिए नई वाचा की आवश्यकता थी, क्योंकि यहां पे साफ लिखा है 7वें आयत में, क्योंकि यदि पहली वाचा में कोई भी खोट नहीं होता तो दूसरे वाचे के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। आज हमारे पास नए वाचा है, कारण क्या है? क्योंकि पहले वाचा यानी पुरानी वाचा में खोट था। अगर खोट नहीं होता तो नई वाचा की आवश्यकता ही नहीं थी। इसलिए लेखक अपने श्रोताओं को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुराने नियम की जो वाचा, पुराने नियम की जो बलिदाने, पुराने नियम की जो प्रवाचक, पुराने नियम की जो भी नेतागण थे, जो भी कार्यक्रम थे, उसमें खोट था। इसलिए नए वाचा की आवश्यकता थी, और नए वाचा कहां से शुरू होता है? नए वाचा का शुरुआत प्रभु यीशु मसीह में, पर प्रभु यीशु मसीह में कोई खोट नहीं है। इसलिए पुरानी वाचा, नए वाचा जो है पुरानी वाचा से बेहतर है। लेकिन हम यहां पे देखेंगे, पहला आयत जो शुरू होता है, जो कुछ हम कह रहे हैं उसकी मुख्य बात यह है। तो ये जो आयत है, पहला आयत, इब्रानी की किताब 8वां अध्याय का पहला आयत, ये 7वां अध्याय का कंटिन्यूएशन है। तो 7वां अध्याय से पहले भी 6वां अध्याय में भी हमने देखा था, वहां पे पुरोहित की बात कही गई थी, हारून की घराने की बात कही गई थी। तो पुरोहितत्व की बात की जा रही है। तो इन बातों को बताने के बाद यहां पे 8वें अध्याय में लेखक बता रहा है मेरे कहने का उद्देश्य क्या है। यानी लेखक कह रहा है मैं अभी तक जो बात कही, 5वें अध्याय, 6वें अध्याय और 7वें अध्याय में जो भी मैंने बात कही है, उसका मुख्य बात क्या है, या उसका सारांश क्या है, या उसका जो उसका शीर्ष क्या है, उसका मुख्य बात यह है। यानी 6, 7 या 5, 6, 7 में जो कहा, बातें जो कही गई है, उन बातों का जो उद्देश्य क्या है? निश्चय ही हमारे पास एक ऐसा महायाजक है। हारून एक महायाजक था, लेकिन हमारे पास जो महायाजक है, जो स्वर्ग में उस महामहिम के सिंहासन के दाहिने हाथ विराजमान, हमारा जो महायाजक है, हाई प्रीस्ट जो है, वो स्वर्ग में है। वो जो श्रेष्ठ महायाजक हमारा जो है, वो परमेश्वर के सिंहासन में विराजमान है, वो उसके दाहिने बैठा हुआ है। तो इस बात को यहां पे 8वें अध्याय में लेखक अपने श्रोताओं को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इब्रानी की किताब 8वां अध्याय का जो पृष्ठभूमि है, वो हम इब्रानी की किताब 7वां अध्याय 22 में देख सकते हैं। 21 और 22 को हम पढ़ेंगे, जो पिछले हफ्ते हमने देखा था। इब्रानी की किताब 7, 21 और 22। किंतु यीशु तब एक शपथ से याजक बना था, जब परमेश्वर ने उससे कहा था, क्या कहा था? प्रभु ने शपथ ली है और वह अपना मन कभी नहीं बदलेगा, तू एक शाश्वत याजक है। 22वां आयत। इस शपथ के कारण यीशु एक और अच्छे वाचा की जमानत बन गया है। तो 8वां अध्याय का जो पृष्ठभूमि है, वो 7वां अध्याय इब्रानी की किताब 21 और 22 है। यहां पे साफ लिखा है प्रभु यीशु मसीह पुरोहित कैसे बने हैं? वो एक शपथ से याजक बने हैं, और जो शपथ दिया गया है वो परमेश्वर का शपथ है, द प्रॉमिस गिवन बाय गॉड हिमसेल्फ। और वो शपथ परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया है। क्या शपथ दिया है? प्रभु ने शपथ ली है और वो अपना मन कभी नहीं बदलेगा। तो ये जो प्रॉमिस है,
हम जानते हैं परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है, वो आजकल युगानुयुग सदैव एक है और वो हमेशा एक जैसा है। जो बात उसने कही है, उसने एक शपथ लिया है और परमेश्वर का शपथ कभी नहीं बदलेगा। और वो क्या है? तू एक शाश्वत याजक। हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो टेम्पररी प्रीस्ट नहीं है। हारून जो है वो शाश्वत याजक नहीं था, वो एक टेम्पररी प्रीस्ट था, तात्कालीन प्रीस्ट था। लेकिन हमारा जो पुरोहित है वो परमानेंट प्रीस्ट है, वो इटर्नल प्रीस्ट है, वो शाश्वत याजक है। और इस शपथ के कारण यीशु एक और अच्छे वाचा की जमानत बन गया। तो परमेश्वर के प्रॉमिस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पुरोहित बने हैं, या किसी मनुष्य के कारण प्रभु यीशु मसीह पुरोहित या महापुरोहित नहीं बने। और इस बात को जो हम देखते हैं वो इसका जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि जो है, भजन संहिता 110 में हम पाते हैं। मैं उसके इस भजन संहिता को भी पढ़ना चाहता हूं ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो इब्रानी की किताब 8वां अध्याय को समझने के लिए भजन संहिता 110 को हम पढ़ेंगे और उसके अलावा यिर्मयाह की किताब को भी हम देखेंगे। वहां पर भी, यिजकेल की किताब में भी हम इस बात को देखते हैं। लेकिन अभी हम भजन संहिता 110 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। अभी जो हम इब्रानी की किताब 8वें अध्याय में जो पढ़ा है उसका जो कंटेक्स्ट है वो यहाँ भजन संहिता 110 में है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। यहां पर परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह से बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तू, यानी प्रभु यीशु मसीह, मेरे यानी परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ। यानी परमेश्वर के दाहिने हाथ एक सिंहासन है और प्रभु यीशु मसीह को पिता बोल रहे हैं कि तू मेरे दाहिने हाथ में बैठ जाओ। तो अभी प्रभु यीशु मसीह कहां बैठा है? हम भजन संहिता 110 से हम देखते हैं कि वो पिता के दाहिने हाथ बैठा है। वो पिता के दाहिने हाथ कैसे बैठा है? किसने कहा है उसे बैठने के लिए? परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कहा है, मेरे दाहिने हाथ बैठो। और कब तक बैठो वो भी लिखा है, हमेशा के लिए नहीं बैठने के लिए कहा है। जब तक मैं यानी परमेश्वर तेरे यानी प्रभु यीशु मसीह के शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दो। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने सिंहासन में विराजमान है, पिता के कहने पर विराजमान है। वो तात्कालीन विराजमान है, वो अपने सिंहासन पे नहीं बैठे हैं। वो प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन पे नहीं है, वो दाऊद के सिंहासन पे नहीं विराजमान है, बल्कि परमेश्वर के सिंहासन पे विराजमान है। वो तात्कालीन विराजमान है, क्योंकि लिखा है कि जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। इसका मतलब जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के शत्रुओं को उसके चरणों की चौकी पे कर देंगे तो प्रभु यीशु मसीह इस सिंहासन से उठ खड़े होंगे और उसके बाद वो अपने राज्य स्थापित करने के लिए आएंगे और तब प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन पे या दाऊद के सिंहासन पे विराजमान होंगे। दूसरा है, तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सिय्योन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभ्यमान है और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास है। यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा कि तू मलकीसदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। यहाँ पे देखिए, चौथे आयत में साफ लिखा है, यहोवा ने शपथ खाई। और यही बात हम इब्रानी की किताब 8वें अध्याय में हम पढ़ रहे थे। इब्रानी की किताब 7वां अध्याय जो हमने पढ़ा था, वहां पे यही बात लिखा गया था। भजन संहिता 110 से वहां पे कोट किया गया है, यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा कि तू मलकीसदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। प्रभु तेरी दाहिनी और होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा। रणभूमि लोथों से भर जाएगी। वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा, इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा। तो अभी हम देखते हैं, जो भी बातें हम पढ़ रहे थे वो यहां से भजन संहिता 110 हमें मन में हमेशा याद रखना है इस अध्याय को समझने के लिए। अब हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई हारून के सेवकाई से श्रेष्ठ क्यों है। हम पिछले दिनों हारून के पुरोहितत्व को हम देखे।
मलकीसदेक के पुरोहितत्व को देखे, और 7वें अध्याय में हारून के पुरोहितत्व और मलकीसदेक के पुरोहितत्व को देख के हमने देखा ये दोनों प्रभु यीशु मसीह में विलीन है। इस बात को हम देखा। आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई यानी पुरोहितत्व सेवकाई जो है वो हारून के प्रीस्टहुड से यानी हारून के पुरोहितत्व से श्रेष्ठ कैसे है। 3 बातों में श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह का जो स्थान, प्रभु यीशु मसीह का प्राधिकार और प्रभु यीशु मसीह का कार्य, ये तीनों बात जो है वो हारून के सेवकाई से श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है? प्रभु यीशु मसीह का जो स्थान है वो बेहतर अभयारण्य है, यानी प्रभु यीशु मसीह का जो पुरोहितत्व है वो पृथ्वी में पुरोहितत्व नहीं है, उसका पुरोहितत्व का जो स्थान है वो स्वर्ग में है। इट इज एन हेवनली प्रीस्टहुड। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का स्थान ही श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह का जो प्राधिकार यानी बेहतर व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह से बेटर पर्सन। हारून जो है वो एक मनुष्य था, उसमें खोट था, वो पूर्ण नहीं था, उसमें पाप था। तो प्रभु यीशु मसीह का जो पर्सन है, प्रभु यीशु मसीह का जो प्राधिकार है वो बेहतर व्यक्ति है, उसमें कोई खोट नहीं है। हिज पर्सन, द पर्सन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज बेटर। और तीसरा जो है उसका वर्क, उसका जो कार्य है वो हारून से श्रेष्ठ है। वो बेहतर त्याग और बेहतर अनुबंध है। यहां पर हम देखते हैं कि हारून से बेहतर त्याग और बेहतर अनुबंध है जो हारून में हम नहीं पाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई है वो हारून के सेवकाई से श्रेष्ठ 3 कारणों से है। उसके स्थान, उनका प्राधिकार और उनका कार्य। स्वर्ग में यीशु की सेवकाई जो हम देखने जा रहे हैं सिर्फ यही है। 8वां अध्याय का जो दृश्य यही है कि प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई है, हेवनली प्रीस्टहुड, प्रभु यीशु मसीह का जो पुरोहितत्व वो अर्थली नहीं है, वो पृथ्वी के प्रीस्ट नहीं थे, वो स्वर्गीय पुरोहितत्व है। इसलिए अगर आपको याद होगा, मूसा को जब न्याय प्रमाण दिया जा रहा था, परमेश्वर ने मूसा को जब ये होली प्लेस और पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान बनाने की बातें की जा रही थी, हर एक चीज का जो नाप तौल स्वर्गीय रीति से उनको बताया गया था। क्योंकि हम जो देखते हैं पृथ्वी पे जो अर्थली टैबरनेकल है, जो पृथ्वी का जो तंबू था वो स्वर्गीय तंबू का प्रतिरूप था, वो शैडो था। इसलिए स्वर्ग में जो मंदिर है, जो स्वर्ग में जो हेवनली टैबरनेकल है, उसका प्रतिरूप था अर्थली टैबरनेकल। इसलिए परमेश्वर ने साफ कहा था कि उसी तरह से एक भी इंच छोटा या बड़ा या कुछ उसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है ये अर्थली टैबरनेकल का पुरोहित नहीं था, बल्कि प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्गीय पुरोहितत्व की बात हम जो कर रहे हैं, स्वर्ग में यीशु की सेवकाई है नई वाचा की शर्तों के तहत। क्योंकि हम जानते हैं पुराने नियम की जो पुरोहितत्व थी वो पुरानी वाचा में थे। प्रभु यीशु मसीह का पुरोहितत्व पुरानी वाचा में नहीं है, नई वाचा में है, न्यू कवनेंट। तो न्यू कवनेंट की कुछ शर्तें हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का जो पुरोहितत्व है वो नई वाचा की शर्तों के तहत है। तो वो नई वाचा की शर्त क्या क्या है हम देखेंगे इन अध्याय को। यजकेल की किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका हम 36वें आयत में हम देखेंगे, वहां पे बहुत सारी बातें लिखी गई है। तो यहाँ पे ये नई वाचा की शर्त क्या क्या थी? परमेश्वर अपनी आत्मा हमारे भीतर डालेगा। हम जानते हैं पुरानी वाचा में जब न्याय प्रमाण दिया गया था, तो हम जानते हैं न्याय प्रमाण जो मूसा को दिया गया था, वो न्याय प्रमाण कैसे दिया गया था? वो न्याय प्रमाण जो है परमेश्वर ने मूसा को जब दिया था वो पत्थर में, इट वॉज रिटन इन स्टोन टैबलेट, वो पत्थर में लिखा हुआ था। परमेश्वर ने अपने उंगली से पत्थर में लिखा थे। पुराने वाचा में न्याय प्रमाण परमेश्वर अपनी उंगली से पत्थर में लिखा था। लेकिन नए वाचा में क्या है? परमेश्वर अपनी आत्मा हमारे भीतर डालेगा। यजकेल की किताब उसका 36वां अध्याय 25 से 27 को हम जब देखेंगे, और योएल की किताब 2रा अध्याय 28 और 29 को हम पढ़ेंगे, वहां पे इस बात को हम देखते हैं। ये देखिए यजकेल की किताब 36 अध्याय 25 और 26वें आयत में क्या लिखा है? तब मैं तुम्हारे ऊपर शुद्ध जल छिड़कूंगा। ये नई वाचा की बात की जा रही है। जब नई वाचा आएगी
तब मैं तुम्हारे ऊपर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम्हें शुद्ध करूंगा। मैं तुम्हारी सारी गंदगियों को धो डालूंगा, उन घृणित देव मूर्तियों से उत्पन्न गंदगी को धो डालूंगा। 26 में आया, परमेश्वर ने कहा, मैं तुम में नई आत्मा भी भरूंगा। नई आत्मा कब आएगा? नई वाचा में। और तुम्हारे सोचने के ढंग को बदलूंगा। कब? नई वाचा में। मैं तुम्हारे शरीर से कठोर हृदय, यानी पुराने एक्सक्यूज मी, पुराने वाचा में कठोर हृदय था, लेकिन नई वाचा में कहते हैं मैं तुम्हारे शरीर से कठोर हृदय को बाहर करूंगा और तुम्हें एक कोमल मानवीय हृदय दूंगा। तो पुरानी वाचा में हृदय कैसा था? कठोर था। नई वाचा में हृदय कैसा होगा? कोमल मानवीय हृदय दूंगा। 27 में आए, मैं तुम्हारे भीतर अपनी आत्मा प्रतिष्ठित करूंगा। पुरानी वाचा में पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर में नहीं था। पवित्र आत्मा हम जानते हैं कि वो आता था, जाता था, है ना। कुछ जब कार्य करना होता था, पवित्र आत्मा आता था, चले जाता था। लेकिन नए वाचा में यहां पे साफ लिखा है, मैं तुम्हारे भीतर अपनी आत्मा प्रतिष्ठित करूंगा, मैं तुम्हें बदलूंगा जिससे तुम मेरे नियमों का पालन करोगे। तो हम देखते हैं पुरानी वाचा में लोग नियमों का पालन नहीं कर सकते थे, बार बार नियम को तोड़ते थे। लेकिन नई वाचा में हम अपने नियमों का पालन करेंगे। तुम सावधानी से मेरे आदेशों का पालन करोगे। हम जानते हैं इस्राएली लोगों ने क्या किया। यहूदी मत में विश्वास करने वाले लोगों ने मिस्र देश से प्रभु परमेश्वर ने उसे निकाला, लेकिन बार बार परमेश्वर के नियमों का वो उल्लंघन कर रहे थे। बार बार वो उन लोगों को ताड़ना दे रहे थे। बार बार परमेश्वर की बातों को वो विश्वास नहीं रख रहे थे, और बार बार जो है परमेश्वर के लॉ को वो तोड़ रहे थे। इस बात को हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं योएल की किताब 2 अध्याय उसका 28 और 29 में हम क्या देखते हैं, इसके बाद मैं तुम सब पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बूढ़े दिव्य सपनों को देखेंगे, तुम्हारे युवक दर्शन करेंगे। 29, उस समय मैं अपनी आत्मा दास दासियों पर उंडेलूंगा। योएल की किताब में हम देख रहे हैं, इसके बाद मैं तुम सब पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बूढ़े दिव्य सपनों को देखेंगे, तुम्हारे युवक दर्शन करेंगे। उस समय मैं अपनी आत्मा दास दासियों पर उंडेलूंगा। तो ये बात जो है, अभी हम इब्रानी की किताब 8वें अध्याय में नई वाचा की शर्त को हम देख रहे थे। दूसरी बात जो हम देखते हैं, इस बात की मान्यता में प्रभु का सार्वभौमिक ज्ञान होगा कि प्रभु उन लोगों से क्या उपेक्षा करता है जो वादा किए गए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उसके साथ संगति में चलते हैं। इब्रानी की किताब 8वां अध्याय और उसके 11वें आयत में हम देखते हैं। और तीसरी बात यहां हम देखते हैं, यह पापों की क्षमा का प्रावधान करेगा। इब्रानी की किताब 8वां अध्याय 12वें आयत। तो नई वाचा की शर्त के तहत हम ये बात को देखते हैं कि परमेश्वर अपनी आत्मा हमारे भीतर में डालेंगे। इस बात की मान्यता में प्रभु का सार्वभौमिक ज्ञान होगा कि प्रभु उन लोगों से क्या अपेक्षा करता है जो वादा किए गए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उसके साथ संगति में चलते हैं, और यह पापों की क्षमा का प्रावधान करेगा। अब इब्रानी की किताब 8वां अध्याय जो पहला आयत जो है, वहां हम क्या देखते हैं, यह भजन संगीता 110 से लिया गया बात है। क्या प्रभु यीशु मसीह का जो पुरोहितत्व जो हम देख रहे हैं, यीशु मसीह पुराने नियम के पुरोहितों से बेहतर व्यक्ति है, जो बात को हमने देखा। कैसे वो बेहतर व्यक्ति है? प्रभु यीशु मसीह बेहतर व्यक्ति कैसे है? प्रभु यीशु मसीह बेहतर व्यक्ति इसलिए है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, उसने महिमा का वस्त्र धारण किया है, वह सिंहासन पर है, वो पिता के दाहिने हाथ में है, वह सिंहासन पर बैठा हुआ है। हम इस बात को देखे थे। फिर एक बार मैं इब्रानी की किताब उसका 8वां अध्याय उसका पहला पहला आयत को हम देखेंगे। यहाँ पे जो लिखा है, जो कुछ हम कह रहे हैं उसकी मुख्य बात यह है, निश्चय ही हमारे पास एक ऐसा महायाजक है, प्रभु यीशु मसीह, जो स्वर्ग में
पिता के या महामहिमान के सिंहासन के दाहिने हाथ विराजमान है। वह उस पवित्र गर्भगृह में, होली सेंचुरी में, होली टैबरनेकल में, यानी सच्चे तंबू में, जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया था, ना मनुष्य ने सेवा कार्य करता रहा। इस बात को हम देख रहे हैं। स्लाइड में हम आते हैं इब्रानी की किताब उसका 8 और 1 में। वहां पे हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम के पुरोहित से बेहतर व्यक्ति हैं। जो हम 3 गुण विशेषताओं को हमने देखा था, वो 3 गुण विशेषता, जैसे हारून से वो श्रेष्ठ क्यों है, उसके स्थान, उसका प्राधिकार और उसका कार्य को हम देखा था। इन तीन बातों में प्रभु यीशु मसीह हारून से श्रेष्ठ है। यहां पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? वो स्वर्ग में है। हारून कहाँ था? वो धरती में था, वो पृथ्वी में था। प्रभु यीशु मसीह महिमा का वस्त्र धारण किए हुए हैं। ग्लोरी, द ड्रेस ऑफ ग्लोरी, द कवरिंग ऑफ ग्लोरी है, लेकिन हारून में वो नहीं था। प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? वो सिंहासन पर बैठा है। हम जानते हैं पुराने नियम के पुरोहित कोई भी सिंहासन पर नहीं बैठते थे, कोई भी बैठते ही नहीं थे, वो हमेशा खड़े रहते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए हैं। पिता ने अपने पुत्र को बोला कि तू मेरे दाहिने बैठ। तो प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन पर हैं और वो अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। और वो कहाँ है? पिता के दाहिने हाथ बैठे। हारून पिता के दाहिने हाथ नहीं बैठा। हर पुरोहित जो है हमेशा खड़ा रहता था, क्योंकि उसका कार्य कभी समाप्त नहीं हुआ था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने सिंहासन में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका कार्य जो है वो समाप्त हो चुका है। उनका जो पुरोहितत्व, जो पृथ्वी का जो पुरोहितत्व था, पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए आए थे, वो कार्य उनका समाप्त हो गया। प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, मनुष्य के पापों का प्रायश्चित करना। मनुष्य के पापों से उद्धार पाने के लिए वो अपने आप को कुर्बान कर दिया। तो वो जो बलिदान हमारे लिए दिए, तो वो कार्य पूरा हो गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज सिंहासन पर वो बैठे हुए। लेकिन हमने ये भी बात को देखा भजन संहिता 110 में, कब तक वो बैठा रहेगा? जब तक प्रभु परमेश्वर उसके शत्रुओं को अपने उसके फुटस्टूल के नीचे, उसके चरणों के तले ना ला दे, तब तक वो बैठा रहेगा। तो अभी तक वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन अभी नहीं हुआ है। जब वो कार्य पूरा हो जाएगा, जब सारे शत्रु प्रभु यीशु मसीह के पांवों के तले आ जाएंगे, एवरी नी विल बाउ डाउन, जो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की जो किताब में, एवरी नी विल बाउ डाउन, एवरी टंग विल कन्फेस दैट जीसस इज लॉर्ड, वो भी संभव होगा। और तब प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन, परमेश्वर के सिंहासन, जो पिता के दाहिने बैठे हुए सिंहासन से खड़े होकर के, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बन करके वो राज्य करने के लिए यहाँ पे आएंगे। हमारा महायाजक मसीह बैठ गया, क्योंकि उसका पाप मुक्ति का कार्य समाप्त हो गया। प्रभु यीशु मसीह का इस धरती में आने का यही कारण था, पाप से हमें मुक्ति दिलाना, पाप से हमें प्रायश्चित कराना। पाप का, हम जानते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु है, और उस मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर वो मृत्यु को वो सह लिया। हारून के वंश का कोई भी याजक कभी नहीं बैठा, ना ही कोई लेवी याजक कभी सिंहासन पर बैठा। तंबू में हम जानते हैं फर्नीचर या फिक्सचर के 7 टुकड़े थे, 7 पीसेस थे, लेकिन बैठने के लिए एक भी जगह नहीं था। उसको हम इब्रानी की किताब 10वां अध्याय 11 से 14 में हम डिटेल जो हम पढ़ते हैं, वहां क्या क्या चीजें रखी गई है। वहां पे जो 7 चीज रखे गए थे, उसमें कहीं पे बैठने का कोई भी जैसे कुर्सी या कुछ नहीं था। तंबू में याजक सदैव खड़े रहते थे, क्योंकि वो काम कर रहे थे। उनका काम कभी खत्म नहीं होता था। उनका जो सैक्रिफाइस जो था वो कभी खत्म नहीं होता था, क्योंकि वो पूर्ण था ही नहीं। इसलिए वो हमेशा खड़े रहते थे। हम कब बैठते हैं? जब हमारा कार्य पूर्ण हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह का कार्य पूर्ण हो गया, पूरा हो गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो आज सिंहासन पर विराजमान। मसीह हमारे राजा स्वर्ग में पुरोहित है। हारून जो पुरोहित था वो पृथ्वी में पुरोहित था, लेकिन हमारा जो पुरोहित जो है, महापुरोहित जो है, वो पृथ्वी का नहीं बल्कि वो स्वर्ग का पुरोहित है। तो वो स्वर्ग में पुरोहित है। वर्तमान समय में यीशु दाऊद के सिंहासन पर नहीं बल्कि परमपिता परमेश्वर के सिंहासन पर बैठता है। हम जानते हैं भजन संहिता 110 जो हमने पढ़ा, वहां पे हमने जो बात को देखा, उस बात को दिखाता है कि वो दाऊद के सिंहासन पर नहीं बल्कि परमपिता परमेश्वर के सिंहासन पर बैठा है।
वह अब यरूशलेम से नहीं बल्कि तीसरे स्वर्ग से शासन करता है। तो अभी प्रभु यीशु मसीह का जो सेवकाई है वो तीसरे स्वर्ग हेवनली प्लेसेस में है। वो पिता के दाहिने बैठ करके हमारा महापुरोहित है। ही इज अवर हाई प्रीस्ट, ही इज अवर एडवोकेट, ही इज अवर मीडिएटर। हम वो हमारा मीडिएटर है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य जो है वो हमारा राजा जो है वो स्वर्ग में पुरोहित तत्व का जो कार्य कर रहे हैं वो पिता के दाहिने बैठ के, वो यरूशलेम से नहीं बल्कि तीसरे स्वर्ग से शासन कर रहे हैं। हमारा महायाजक यीशु हमारा भरण पोषण करने में सक्षम है, क्योंकि इस समय वह पिता के सिंहासन पर पिता के दाहिने हाथ पर बैठकर हमारे लिए मध्यस्थ कर रहा है। हम जानते हैं पुरानी वाचा में मध्यस्थ कैसे होता था, मनुष्य के द्वारा होता था। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वो पुरोहित आते थे। लेकिन हमारे लिए कोई पुरोहित की आवश्यकता नहीं, कोई मनुष्य की आवश्यकता नहीं। हमारा मध्यस्थ कौन है? पिता के दाहिने हमारे लिए मध्यस्थता करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा महापुरोहित बैठा हुआ। इसलिए जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हम बड़े ही धैर्य के साथ, नई वाचा में हम, पुरानी वाचा में लोग डर के आते थे, कांप के आते थे, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उनकी जो आराधना है वो स्वीकार की जाएगी कि नहीं, उनका जो बलिदान है वो स्वीकार किया जाएगा कि नहीं, उन्हें पता नहीं था। लेकिन हम नई वाचा में हम जब आराधना करने के लिए आते हैं, हम डर के साथ नहीं आते हैं, भय के साथ नहीं आते, बड़े हृदय, हम बोल्डनेस ऑफ हार्ट आते हैं, हम बड़े दृढ़ता के साथ आते हैं, धैर्य के साथ आते हैं। क्यों धैर्य के साथ आते हैं? क्योंकि हमारा जो महापुरोहित जो है, हमारा जो मध्यस्थता करने वाला जो व्यक्ति है वो प्रभु यीशु मसीह है, जो परिपूर्ण है, उसमें परिपक्वता है, वो उसमें कोई खोट नहीं है। इसलिए जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपासना करते हैं, तो हम जब वर्शिप करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की आराधना करते हैं। और हमारी आराधना में भी जो कमी घटी होती है, प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, वो कमी घटी को, जो उसमें पाप है, उसको दूर करके पूर्ण जो सभी अच्छी वस्तुएं जो है वो परमेश्वर के सन्निधि में वो बलिदान करते हैं, वो परमेश्वर के सन्निधि में चढ़ाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है, प्रभु यीशु मसीह हमारा एडवोकेट है, प्रभु यीशु मसीह हमारा महापुरोहित है, प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने बैठ करके आज वो हमारे लिए मध्यस्थता का कार्य कर रहे हैं। इब्रानी की किताब 8वां अध्याय दूसरे आयत में हमने पढ़ा, वो सैंक्चुरी, वो पवित्र स्थान की जो बात हमने कही थी, वो बेहतर है, बेहतर नए परम पवित्र स्थान। हम भूमि पर भी देखे थे, पृथ्वी पर भी, पुरानी वाचा में भी एक सैंक्चुरी था, अर्थली टैबरनेकल जो था, जो हमने पढ़ा। और हम जानते हैं कि मूसा को जो न्याय जो कहा गया था कि उसी प्रकार जो स्वर्गीय सैंक्चुरी है, पवित्र स्थान जो स्वर्ग में, वैसा ही बनाना। तो जो स्वर्गीय जो हेवनली सैंक्चुरी है वो बेहतर है, वो पवित्र स्थान बेहतर है। हम 8वां अध्याय इसका दूसरे आयत में देखते हैं क्यों बेहतर है। क्योंकि यीशु यहूदा के गोत्र से आया था, ना कि लेवी से, इसलिए उसे याजक के रूप में सेवा करने के लिए नहीं माना गया होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, हम देखते हैं जब वो पृथ्वी में थे तो वो पुरोहितत्व का जो सेवकाई था वो नहीं किए थे। वो लेवी गोत्र से, हारून के घराने से जो लोग थे वो पुरोहितत्व कार्य करते थे। और प्रभु यीशु मसीह चूंकि यहूदा के गोत्र से आए थे, इसलिए वो अर्थली सेंचुरी में, पृथ्वी पर, वो उसके लिए उसे माना नहीं जाता। पृथ्वी पर रहते हुए हम मसीह को मंदिर के प्रांगण में पाते हैं, वी सी हिम इन द आउटर कोर्ट, लेकिन पवित्र स्थान या महापवित्र स्थान में कभी नहीं देखा। क्योंकि पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में सिर्फ पुरोहित, जो महापुरोहित जो है लेवी गोत्र से जो आते थे वही जा सकते थे। वो अर्थली टैबरनेकल यानी पृथ्वी का जो सेंचुरी था, या जो पुराने नियम के जो तंबू था, उसका न्याय प्रमाण में साफ ऐसा ही उल्लेख किया गया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हम होली प्लेस में, पवित्र स्थान या महापवित्र स्थान में प्रवेश करते हुए नहीं देखते हैं। हम सिर्फ हारून और उसके घराने यानी लेवी गोत्र से जो आए लोग थे वही जाते थे और वहां पे बलिदान चढ़ाया करते थे। यह नई वाचा की श्रेष्ठता को सिद्ध करता है, क्योंकि पुरानी वाचा में ये बातें होती थी। और पुरानी वाचा में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह पवित्र स्थान या महापवित्र स्थान में नहीं जाते। लेकिन नई वाचा की श्रेष्ठता को सिद्ध करता है, इसकी सेवा स्वर्ग से की जाती है, ना कि पृथ्वी से। तो हम जानते हैं कौन बड़ा है, स्वर्ग बड़ा है या पृथ्वी? क्योंकि स्वर्ग में पाप नहीं है, पृथ्वी में हम पापी, जो भी पाप हम देखते हैं, क्योंकि ये शैतान के अधिकार में है। हम जानते हैं मनुष्य, परमेश्वर ने मनुष्य को सारी अधिकार पृथ्वी का दिया था, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, अपना अधिकार शैतान को दे दिया। जब पाप प्रवेश हो गया, जब परमेश्वर की आज्ञा का मनुष्य ने उल्लंघन किया, पाप परमेश्वर और मनुष्य के बीच में आ गया। और हमने क्या किया, मनुष्य ने जो हमारे
हमें हमें जो ग्लोरी दिया गया था, तेज दिया गया था, वो हम खो दिए। हमें जो अधिकार दिया गया था कि सारे सृष्टि के ऊपर में तुम अपना अधिकार करो, तुम इसके ऊपर रूल करो, ये हमने खो दिया, ये हमने शैतान को दे दिया। इसलिए जो अधिकार आज जो है वो शैतान का है, लेकिन स्वर्ग में जो अधिकार है वो शैतान का नहीं है, वो परमेश्वर का है, प्रभु यीशु मसीह का है। इसलिए वो बेहतर है। इस बात को लेखक यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं। तीसरा आयत में हम क्या देखते हैं? मसीह को एक नए परम पवित्र स्थान में स्थापित करने की आवश्यकता। तो इसकी आवश्यकता क्यों थी? परमेश्वर को उपहार और बलिदान चढ़ाने के लिए पुजारियों का कार्य, हम जानते हैं एक पुजारी का, एक पुरोहित का क्या काम था कि वो परमेश्वर को उपहार और बलिदान चढ़ाए। तंबू उपहार और बलिदान चढ़ाने का स्थान था। तो जब लोग उस तंबू में आते थे तो वो बलिदान को लोग लेके आते थे, वो उपहार को लेके आते थे, और जो हारून था उसका घराना वो तंबू में जाकर के वो बलिदान को चढ़ाया करते थे। केवल एक लेवी ही सांसारिक तंबू में कार्य कर सकता था। यीशु पार्थिव तंबू में कार्य नहीं कर सका। यीशु की सेवकाई पुनरुत्थान जीवन के आधार पर है, और इसलिए एक स्वर्गीय तंबू की आवश्यकता है जिसमें पुनर्जीवित महायाजक कार्य कर सके। तो एक हेवनली टैबरनैकल की आवश्यकता क्यों थी? परमेश्वर ने वहां पे एक हेवनली टैबरनैकल वहां बनाया। मसीह को एक नए परम पवित्र स्थान में स्थापित करने की आवश्यकता क्यों? इस बात को हम देखते हैं क्योंकि अर्थली टैबरनैकल में हम जानते हैं ये जो भी बलिदान है वो परमेश्वर को चढ़ाने के लिए, उपहार परमेश्वर को चढ़ाने के लिए। तो अर्थ में, पृथ्वी में एक टैबरनैकल की जरूरत थी, और उस टैबरनैकल, उस तंबू में उपहार और बलिदान चढ़ाने के लिए लेवी गोत्र से लोग आते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस अर्थली टैबरनैकल में अपने सेवकाई को नहीं किए क्योंकि वो लेवी गोत्र से नहीं थे। और प्रभु यीशु मसीह की जो पुरोहितत्व है वो पृथ्वी पर नहीं, वो स्वर्गीय टैबरनैकल, जो रियल टैबरनैकल, जो सच्चा है, जो बेहतर है, वहां पे प्रभु यीशु मसीह की पुरोहितत्व कार्य आज भी वहां पे चल रहा है। क्योंकि उसकी सेवकाई किस बात पर निर्भर करता है? पुनरुत्थान जीवन, रिजरेक्शन लाइफ। वो इस दुनिया में आए, मारे गए और जीवित हो गए, उसके आधार पर। और इसलिए एक स्वर्गीय तंबू की आवश्यकता है जिसमें पुनर्जीवित महायाजक कार्य कर सके। हारून मर गया, लेकिन आज भी हारून की आत्मा परमेश्वर के पास में, प्रभु यीशु मसीह के पास, लेकिन वो वहां पे अभी सेवकाई नहीं कर रहा है। वहां पे कौन सेवकाई कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह सेवकाई कर रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो सेवकाई है, उसका जो पुरोहितत्व है, वो हारून के पुरोहितत्व से बेहतर है। चौथे आयत में हमने क्या देखा? वहां पे हम यह देखते हैं, यह आयत यह स्पष्ट करती है कि जिस समय इब्रानियों को पत्र लिखा गया था उस समय यरूशलेम में मंदिर अभी भी अस्तित्व में था, और उसमें पुजारी अभी भी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। जब इस बात को लेखक लिख रहे थे उस समय यरूशलेम में मंदिर था। तभी तो कुछ लोग वापस जाने की बात कर रहे थे, तभी तो कुछ लोग वो जो बलिदान था उसकी याद उनको मन में आ रहा था। तो यहाँ पे जब ये बात लिखी जा रही थी उस समय यरूशलेम के मंदिर में ये बात चल रही थी। पुजारी जो थे, जो पुरोहित थे, अपने कार्यों को कर रहे थे, बलिदान तब भी चल रहा था। क्योंकि यीशु यहूदा के गोत्र से आया था, ना कि लेवी से, इसलिए उसे पुजारी के रूप में सेवा करने के लिए नहीं माना गया हो। क्योंकि वो लेवी गोत्र से नहीं है, इसलिए उसे पुरोहित माना नहीं जाता। पृथ्वी पर रहते हुए हम मसीह को मंदिर के प्रांगण में पाते हैं, लेकिन पवित्र स्थान या परम पवित्र स्थान में कभी नहीं, क्योंकि वो लेवी गोत्र से नहीं आए। और सिर्फ ये नहीं, वो इस दुनिया में पुरोहितत्व कार्य करने के लिए नहीं आए थे। उनका उद्देश्य हम जानते हैं क्यों आए थे। हमारा पापों का प्रायश्चित करने के लिए, वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मरने के लिए इस दुनिया में आए थे। वो पुरोहितत्व स्थापित करने के लिए नहीं आए थे। उसके लिए तो लेवी गोत्र के लोगों को न्याय प्रमाण में, पुरानी वाचा में उनको अधिकार दिया गया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है पुरोहितत्व कार्य पृथ्वी में जब थे अपनी सेवकाई में नहीं किए। लेकिन अभी का जो सेवकाई है प्रभु यीशु मसीह का, क्या सेवकाई है? पुरोहितत्व सेवकाई है। इसलिए जब हम आराधना करते हैं हमें एक पुरोहित की आवश्यकता है, और वो पुरोहित है प्रभु यीशु मसीह। इब्रानी की किताब उसका 8वां अध्याय और उसके 4वें आयत में हम ये बात को देखते हैं। इसका जो बैकग्राउंड है वो निर्गमन की किताब 25वें अध्याय 9 और 40 में हम बात को पाते हैं। इब्रानी की किताब 8 और 8वां अध्याय 5वां आयत में जो बात को देखते हैं। एक बार फिर मैं
उस बात को देखना चाहता हूं। मैं वापस जाना चाहता हूं, क्या लिखा हुआ है इब्रानी की किताब 8 और 5 को हम पढ़ेंगे। 4 और 5 को पढ़ते हैं। चौथा अध्याय, यदि वह धरती पर होता तो वह याजक नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पहले से ही ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यवस्था के विधान के अनुसार भेंट चढ़ाते हैं। ये बात को हमने देख लिया। 5वां आयत, पवित्र उपासना स्थान में उनकी सेवा उपासना स्वर्ग के यथार्थ की एक छाया प्रतिकृति है। इसलिए जब मूसा पवित्र तंबू का निर्माण करने ही वाला था, तभी उसे चेतावनी दे दी गई थी, ध्यान रहे कि तू हर वस्तु ठीक उसी प्रतिरूप के अनुसार बनाए जो तुझे पर्वत पर दिखाया गया था। तो ये जो बात है यहां पे जो लिखा हुआ 5वां आयत में, इब्रानी की किताब 8 और 5 में जो लिखा है, ये कहां से लिया गया है? निर्गमन की किताब में हम पढ़ते हैं 25वें अध्याय 9 और 40 में। क्या लिखा हुआ है? निर्गमन 25:9 में लिखा है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मूसा को दिखाऊंगा कि पवित्र तंबू कैसे दिखाई पड़ना चाहिए। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसमें सभी चीजें कैसी दिखाई देनी चाहिए, जैसा मैंने दिखाया है, हर एक चीज ठीक वैसे ही बनाओ। परमेश्वर ने मूसा को यह बात दिखाया और कहा, जो चीज जो स्वर्गीय तंबू मैंने तुमको दिखाया, इसका मतलब परमेश्वर ने मूसा को स्वर्गीय तंबू दिखाया। परमेश्वर ने मूसा को साफ रीति से समझाया और बोला, जिस प्रकार मैंने तुम्हें दिखाया और समझाया, वैसा ही स्वर्गीय तंबू तुम पृथ्वी में बनाना। उसका प्रतिरूप होगा। वो स्वर्गीय तंबू नहीं है, लेकिन उसका प्रतिरूप बनेगा। 40वां, सावधानी के साथ हर एक चीज ठीक ठीक उसी ढंग से बनाई जाए, जैसे मैंने पर्वत पर तुम्हें दिखाई है। इसका मतलब मूसा एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वर्गीय तंबू को देखा है, परमेश्वर ने उसे दिखाया और कहा, जैसे मैंने तुम्हें दिखाया, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया, उसी प्रकार। इसका मतलब जो पृथ्वी में जो तंबू था वो स्वर्गीय तंबू का प्रतिरूप था। स्वर्गीय तंबू का प्रतिरूप मतलब जब हम एक आईने के सामने खड़ा होते हैं, तो मेरा अगर 2 कान है तो 3 कान हम नहीं दिखते हैं, 1 नाक है तो हमको 2 नाक नहीं दिखता है। जैसा हम है वैसा ही हमको उस आईने में दिखता है। या जब हम बाहर निकलते, धूप में निकलते हैं, तो हमारा छाया जो है, अगर 2 हाथ है तो 3 हाथ नहीं दिखता है। तो प्रतिरूप यानी जो शैडो है वैसा ही होना चाहिए। इसका मतलब पृथ्वी पर जो तंबू मूसा ने बनाया या न्याय प्रमाण में दिखाया, वो स्वर्गीय तंबू का छाया था, प्रतिरूप था। वैसा ही स्वर्ग में है। हम देखेंगे आगे एक फर्क है वहां पे जो आउटर कोट जो हम देखते हैं अर्थली टैबरनेकल में, पृथ्वी का तंबू में एक बाहरी कोट था, जो स्वर्गीय तंबू में हम नहीं पाते हैं। हमें पृथ्वी के तंबू में हम उस बात को देखते हैं। इब्रानी की किताब 8वां अध्याय 5वां आयत में हम जो देखते हैं वो निर्गमन 25:9 और 40 से लिया गया बात है। वहां पे मूसा को कैसे तंबू बनाना है, ये बात को कहा गया था। पवित्र उपासना स्थान क्या है? संपूर्ण लेव्य व्यवस्था जिसका तंबू एक भाग था, स्थापना के समय से ही अस्थायी थी। पार्थिव तंबू को स्वर्गीय तंबू को रास्ता देना होगा, अस्थायी तंबू को शाश्वत को रास्ता देना है। सांसारिक पुरोहितों को स्वर्गीय पुरोहितों का मार्ग प्रशस्त करना होगा। तो पवित्र उपासना स्थान जो है, होली प्लेस जो है, होली सैंक्चुरी है, तो वो स्थापित होने के लिए अर्थली टैबरनेकल हटना बहुत ही जरूरी। जैसे हमने देखा ना, पुरानी वाचा जब खत्म होगा तभी नए वाचा का शुरुआत होगा, दोनों एक साथ नहीं चलेगा। एक जब खत्म होगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा, तब दूसरा चालू होगा। उसी प्रकार अर्थली टैबरनेकल जो है, वो जो लेव्य व्यवस्था वाला जो तंबू था, उसका स्थापना परमानेंट नहीं था। हम यही बात को देखते हैं, लेव्य व्यवस्था का जो तंबू था वो अस्थायी था, वो टेम्परल था। वो पार्थिव तंबू को स्वर्गीय तंबू को रास्ता देना होगा। इसलिए पार्थिव जो पृथ्वी का जो तंबू था, अर्थली टैबरनेकल हटेगा तभी स्वर्गीय टैबरनेकल को रास्ता मिला। अस्थाई यानी जो टेम्पररी टैबरनेकल है, तंबू जो है, वो इटर्नल के लिए रास्ता बनाया। सांसारिक उसी प्रकार अर्थली पुरोहित जो प्रीस्ट है, सांसारिक जो पुरोहित है, वो हट गए और आज
हम किस बात पे फोकस कर रहे हैं नई वाचा में? क्योंकि पुरानी वाचा में जो था वो सांसारिक पुरोहित हुआ करते थे। पुरानी वाचा में लेवी गोत्र से पुरोहित आते थे। पुरानी वाचा में हारून और उसका घराना पुरोहित बनता था। लेकिन नई वाचा में हारून और उसका घराना नहीं, लेवी गोत्र नहीं, बल्कि पुरानी नई वाचा में स्वर्गीय पुरोहित, हेवनली प्रीस्टहुड जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को भी कहा गया है, वी ऑल आर हिज प्रीस्ट। तो हमारा भी जो पुरोहितत्व है वो हारून के या लेवी गोत्र से नहीं, नए वाचा से शुरुआत होती है। और नई वाचा किसके द्वारा है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नई वाचा की स्थापना होती है। यीशु बेहतर वाचा का मध्यस्थ है। इस बात को हम इस अध्याय में देख रहे हैं। यीशु जो है वो बेहतर वाचा, यानी जो यहां पे जो वाचा की बात कही, न्यू कवेनेंट की जो बात की है, उसका मध्यस्थ है वो प्रभु यीशु मसीह। कैसे? हारून पुरोहितत्व ने मूसा की जो वाचा थी उसकी मध्यस्थता कर रहा था। यीशु जो है नई वाचा की मध्यस्थ कर रहे हैं। हारून जो है, जो मूसा की जो वाचा थी, आगे हम देखेंगे बहुत सारी वाचाओं को पुराने नियम में, तब हमको समझ में आएगा ये कौन कौन सी वाचाएं हैं। बहुत सारी वाचाओं का मोजाइक वाचा जो है, मूसा की जो वाचा है क्या है, वहां पे वो मध्यस्थता हारून परमेश्वर और मनुष्य के बीच का एक मध्यस्थ था। लेकिन नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और मनुष्य के बीच का वो मध्यस्थ है। हम यिर्मयाह की किताब उसका 31 से 34 हम पढ़ चुके हैं, उसमें हम देखे। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो इस नई वाचा की बात काफी अच्छी रीति से लिखी गई है। गलातियों की किताब 3 अध्याय 4 आयत में भी हम इस बात को देखते हैं। यिर्मयाह की किताब 31 उसका 31, 32, 33, 34 में क्या देखते हैं? फिर यहोवा की यह वाणी है, सुन, ऐसा दिन आने वाला है जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। पुरानी वाचा खत्म हो जाएगी और नई वाचा का शुरुआत होगा। वह उस वाचा के समान ना होगी। इसका मतलब पुरानी नियम वाला वाचा खत्म हो जाएगा तो वैसा कुछ नहीं होगा। जो मैंने उनके पुरखों से उस समय बांधा था जब मैं उनका हाथ पकड़कर मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तभी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वो यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में संभालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी। 34वां आयत। और तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरी ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका धर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। तब देख रहे हैं पुरानी वाचा में कितना खोट था। यहां पे नई वाचा में साफ लिखा है कि मैं उनके अधर्म को क्षमा कर दूंगा। पुरानी वाचा में अधर्म कभी क्षमा नहीं हुए, इसलिए बार बार हमेशा बार बार हर साल फिर वे बलिदान अपने पापों के प्रायश्चित के लिए लाया जा रहा था। लेकिन नए नियम में हम साफ, नई वाचा में हम देखते हैं उनका धर्म क्षमा करूंगा और उनके पाप स्मरण ना करूंगा। पुरानी वाचा में परमेश्वर उनके पापों को स्मरण करते थे, कुछ समय के लिए भूल जाते थे लेकिन फिर स्मरण आ जाता था। लेकिन नई वाचा में साफ लिखा है उनके अधर्मों को क्षमा करूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। तो पुरानी वाचा जो है, हम देखते हैं ओल्ड और न्यू कवेनेंट का जो फर्क क्या है, उसका जो दोनों के बीच में इब्रानी की किताब 8 और 7वें आयत में हम जो देखते हैं, वहां पे न्याय प्रमाण की धार्मिकता को दिखाता है पहली पुरानी वाचा में। लेकिन हम जानते हैं न्याय प्रमाण में वह धार्मिकता था नहीं, उसमें खोट था। लेकिन जो नई वाचा जो है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता पर निर्भर है। पुराना वाचा जो है वो न्याय प्रमाण के धार्मिकता पर निर्भर था। लेकिन जो नया वाचा है, द न्यू कवेनेंट, द सेकेंड कवेनेंट, वो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता पर निर्भर। हम जानते हैं न्याय प्रमाण तो अच्छा है, वो न्याय प्रमाण जो है वो परफेक्ट है। लेकिन क्या मनुष्य उसे पालन कर सकता है? उस परफेक्शन को नहीं कर सकता है, इसलिए वो खोट है, उसमें खोट है। क्योंकि हम उसे पालन ही नहीं कर सकते तो उसका उद्देश्य क्या है? लेकिन नए वाचा में जो न्याय प्रमाण है, नए वाचा जो है उसमें खोट नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर वो आधारित है। वो न्याय प्रमाण पर आधारित नहीं है,
नई वाचा जो है वो प्रभु यीशु मसीह पर आधारित है। प्रभु यीशु मसीह में कोई खोट नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इटर्नल है। प्रभु यीशु मसीह में कोई खोट नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं है, वो धर्मी है। तो नई वाचा का जो धार्मिकता है वो न्याय प्रमाण पर नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता पे निर्भर है। इस बात को जो हम वाचा, इस अध्याय में हम वाचा की बात बहुत बार की है, ये नई वाचा, नई वाचा। तो इस बात को समझना होगा कि एक वाचा क्या है, एक कवनेंट क्या है। एक वाचा जो है क्या है, एक समझौता है या एक शपथ है। हमने देखा वहां पे साफ लिखा था इब्रानी की 8वां अध्याय में, वहां पे एक वाचा, एक शपथ। और हम भजन संहिता 110 में भी लिख पढ़े, इर्मिया की किताब में भी हम पढ़े, वहां परमेश्वर ने कहा मैं शपथ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पुरोहित बनाता, महापुरोहित बनाता। तो प्रभु यीशु मसीह का जो पुरोहितत्व है परमेश्वर की शपथ पर है, इसलिए वो कभी बदलेगा नहीं। तो एक वाचा जो है वो एक शपथ है, एक समझौता है। इसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। इसमें सभी मनुष्य शामिल है, सारे ह्यूमैनिटी, एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सारे ह्यूमैनिटी के लिए है। इसे कोई नहीं बदल सकता, केवल परमेश्वर की शर्तों पर आधारित। ये जो वाचा है, ये जो हम पुराने नियम की वाचा और नए नियम की जो वाचा कर रहे थे, तो ये जो वाचा है वो परमेश्वर की शर्तों पर आधारित है। मनुष्य इसे स्वीकार कर सकता है या नकार सकता है। आप उसे मान सकते हैं या उसे त्याग सकते हैं। यह कोई अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं नहीं है। जैसे हम कोई लीज बनाते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उसमें क्या है, मेरा योगदान हो सकता है, दो दो पार्टी का, दो समूह का, दो ग्रुप का योगदान हो सकता है, लेकिन वाचा में एक ही ग्रुप का वहां पे योगदान है। एक ही ग्रुप जो है उसे बदल सकता है, एक ही व्यक्ति जो है उसके शर्त पर आधारित है। मनुष्य उसमें दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध है उसमें दोनों व्यक्ति की सहानुभूति, सहमति होनी चाहिए। वाचा में एक ही व्यक्ति की सहमति है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में, अनुबंध में दोनों व्यक्ति का वहां पे सहयोग होना चाहिए। जैसा लोग सोचते हैं, एक अनुबंध में निर्णय आपसी सहमति से किया जाता है और उसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन एक वाचा परमेश्वर द्वारा बनाया गया है और केवल परमेश्वर की शर्तों पर होता है। वाचा जो है, एक कवनेंट जो है, सिर्फ परमेश्वर की शर्तों पर होता है, परमेश्वर द्वारा बनाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मनुष्य बनाता है, उसमें फेरबदल किया जा सकता है, दो पार्टी आपस में समझौता कर सकते हैं, लेकिन वाचा में कोई समझौता नहीं है। वाचा में एक ही नियम है, वाचा में प्रॉमिस है, वो कभी बदल नहीं सकता है, वो इटर्नल है। बाइबल में विभिन्न वाचा, जो मैंने पहले भी बताया, कौन कौन सी वाचा है, मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं। हम सबसे पहले उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 16 और 17वें आयत में ईडनिक वाचा, एडनिक कवनेंट को हम देखते हैं। वो ईडनिक वाचा क्या है, हम जानते हैं ईडनिक वाचा क्या है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकते हो, पर भले या बुरे के ज्ञान को जो वृक्ष है उसका फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो ये उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय में हम देखते हैं, वो ईदनिक वाचा थी। दूसरा वाचा जो हम देखते हैं वो आदमिक वाचा है। पहला हमने देखा ईडनिक यानी ईदानिक वाचा, दूसरा एडमिक वाचा, आदम के द्वारा, आदम के साथ जो वाचा परमेश्वर ने बांधा था। वो उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय और 15वें आयत में वो क्या वाचा था, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा। इसका मतलब जब पाप किया, जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो ये शत्रुता, ये परमेश्वर और मनुष्य के बीच की दूरी, और हमें मेहनत करने की आवश्यकता, हमें काम करने की आवश्यकता, पाप की मजदूरी हमें करनी पड़ी। तो ये जो था वो आदमिक वाचा। फिर हम देखते हैं नूह की वाचा, नोहिक कवनेंट। वो उत्पत्ति की किताब 9 और 16 में हम पढ़ते हैं। वो क्या था, बादल में जो धनुष होगा मैं उस देख के सदा की वाचा स्मरण करूंगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी पर के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। हम जानते हैं जब बाढ़ आया था, जब पृथ्वी का तहस नहस हो गया सारी चीज, तो
खत्म कर दिया गया। तो नूहा के साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधा, कहा कि जब मैं वो रेनबो को देखूंगा, इंद्रधनुष को देखूंगा, तो मैं याद करूंगा और कभी भी मैं फ्लड के द्वारा, बाढ़ के द्वारा पृथ्वी का नाश नहीं करूंगा। तो वो एक नोहिक कवनेंट था। इब्राहिम इब्राहिम कवनेंट है, इब्राहिमिक कवनेंट जिसको हम कहते हैं, इब्राहिमी वाचा हम कहते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय और 2 और 3 में हम पढ़ते हैं, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोस मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो ये जो था वो इब्राहिमिक कवनेंट था, परमेश्वर ने इब्राहिम से जो कवनेंट किया था। फिर मोजाइक का वाचा जो है, मूसा के साथ उसने कवनेंट किया। मेरे पास समय नहीं है सारी बात को बताने के लिए, लेकिन इसका जो रेफरेंसेस है निर्गमन की किताब 19 और 5 में हम देखते हैं। भूमि वाचा, अर्थली कवनेंट, व्यवस्था विवरण 30 और 3 में हम पढ़ते हैं, इस बात को हम देखते हैं। तब यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम पर दयालु होगा, यहोवा तुम्हें फिर स्वतंत्र करेगा, वह उन राष्ट्रों से तुम्हें लौटाएगा जहां उसने तुम्हें भेजा था। तो दिस वाज द अर्थली कवनेंट। फिर डेविडिक वाचा, दाऊद के द्वारा जो कवनेंट, दाऊद के साथ डेविडिक कवनेंट, दूसरा शमूएल 7 अध्याय 8 से 17 में हम देखते हैं। और नई वाचा जो हमने अभी पढ़ा, यिर्मयाह की किताब 31 से लेकर के 34 आयत में हम पढ़ते। तो और सारी वाचाएं हैं, लेकिन मैंने कुछ वाचाओं को यहाँ पे नोट किया है। तो हमारा जो फोकस है वो नई वाचा में। हमने अभी देख लिया ये वाचा क्या है, ये परमेश्वर के द्वारा नियत किया है, ये प्रॉमिस, ये प्रतिज्ञा पर आधारित है, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, हम इसमें फेरबदल नहीं कर सकते। ये प्रतिज्ञा का वाचा है, जो नई वाचा है। उसमें साफ लिखा गया, न्याय प्रमाण जो पत्थर में लिखा गया था, जो स्टोन टैबलेट में परमेश्वर की उंगली से लिखा गया था, आज जो है नई वाचा में वो पत्थर पे नहीं बल्कि हमारे हृदय में लिखा गया था। हम न्याय प्रमाण पुरानी वाचा में देखे वो कठोर हृदय था, लेकिन नई वाचा में कोमल हृदय डाला है। पुरानी वाचा में वो उसके पापों को याद करेगा, लेकिन नई वाचा में पाप को कभी याद नहीं करेगा। और नई वाचा में हम ये भी बात को देखें, वो कभी भी हमारे पाप, हमें पूर्ण रूप से हमारे पापों को क्षमा कर देगा। इस बात को हम देखें, पुरानी वाचा में हम देखते हैं परमेश्वर और मनुष्य के बीच के मध्यस्थ हारून और उसका घराना लेवी गोत्र था, लेकिन नई वाचा में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच और परमेश्वर के बीच का मध्यस्थ है। पुरानी वाचा में हम ये भी बात को देखा था कि वो न्याय प्रमाण की धार्मिकता पर आधारित है, लेकिन नई वाचा जो है वो न्याय प्रमाण की धार्मिकता पर नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता पर आधारित है। इसलिए लेखक अपने श्रोताओं को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि नई वाचा जो है पुरानी वाचा से बेहतर है। पुरानी वाचा में खोट था, इसलिए पुरानी वाचा ऑब्सोलीट हो गई, वो खत्म हो गई। आज हमें पुरानी वाचा में जाने की जरूरत नहीं है, नई वाचा शुरू हो चुकी है। उसमें अगर खोट नहीं होता तो नई वाचा की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, आपको पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं। यह नई वाचा कब अस्तित्व में आई है, इस बात को हम कहां पाते हैं? लूका रचित सुसमाचार 22 और 20 में, और पहला कुरिन्थियों 11, 23 और 26 में हम इस बात को पाते हैं। नई वाचा क्रूस पर मसीह के खून बहाकर स्थापित की गई थी। आज मसीह नई वाचा का मध्यस्थ है। इब्रानी की किताब 12 अध्याय 24 में हम पढ़ते हैं। पुरानी वाचा और नई वाचा की तुलना जो पीछे मैंने बताया, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय को अगर पढ़ेंगे, वहां पे साफ बहुत ही डिटेल रूप से लिखा है कि पुरानी वाचा क्या है, नई वाचा क्या है। पुरानी वाचा कैसे खत्म हो गई, नई वाचा कैसे आ गई, पुरानी वाचा खत्म होने का कारण, नई वाचा आने का कारण दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय में साफ रीति से लिखा है। लेकिन इस बात को हमें जानना बहुत आवश्यक है कि इसका अस्तित्व, ये नई वाचा का अस्तित्व कब हुआ। नई वाचा क्रूस पर मसीह के खून बहाकर स्थापित की गई वाचा है। पुरानी और नई वाचा कैसे लिखा है? पुरानी वाचा परमेश्वर की उंगली से पत्थर की पट्टियों पर लिखी गई थी, लेकिन नई वाचा आत्मा द्वारा मानव हृदय और दिमाग पर लिखी गई। हमने यिर्मयाह 31 में हमने देखा, उसका 31 में, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय में भी हम दे सकते हैं। कोई बाहरी नियम कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं बदल सकता। यदि इसे हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाना है तो इसे आंतरिक जीवन का एक हिस्सा बनना चाहिए, जो हम व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 6 से 9 में हम पढ़ते हैं, ताकि व्यवस्था की धार्मिकता हम में पूरी हो सके। रोमियो की पत्री 8 और 4 में हम पढ़ते हैं। इसलिए पुरानी
और नई वाचा कैसे लिखी गई, हम इस बात को यहां पे देखते हैं। नई वाचा की शर्त क्या है? नई वाचा की शर्त आंतरिक और आध्यात्मिक है। इट इज इटर्नल एंड इट इज स्पिरिचुअल। इब्रानी की किताब 8 और 8वें आयत में हम पढ़ते हैं, नई वाचा की शर्त व्यक्तिगत एवं सार्वभौमिक है। इब्रानी की किताब 8:11 में हम पढ़ते हैं, नई वाचा पाप से प्रभावी ढंग से निपटता है। इब्रानी की किताब 8:12 में हम पढ़ते हैं, नई वाचा परमेश्वर पुरानी वाचा में दोष नहीं ढूंढता बल्कि स्वयं लोगों में दोष ढूंढता है। नई वाचा, जो पुरानी वाचा मैंने बोला, वो न्याय प्रमाण के धार्मिकता में निर्भर, लेकिन न्याय प्रमाण में खोट नहीं है। खोट किसमें है? मनुष्य में, क्योंकि हम उसे पूरा कर ही नहीं सकते हैं, उसको हम पालन कर ही नहीं सकते हैं। पुरानी वाचा परमेश्वर के बारे में थी और उस तक कैसे पहुंचाया जाए, लेकिन नई वाचा उसके साथ है। यह सबसे बड़ा फर्क है। पुरानी वाचा हमें दिशा निर्देश दे रहा था, इट वॉज गिविंग अस ए डायरेक्शन, हमें वो रास्ता दिखाता है, हमें बताता है कि ये नियम है, अगर इसका पालन करोगे तो बच जाओगे, पालन नहीं करोगे तो मर जाओगे। तो वो हमें दिशा निर्देश देता था, लेकिन दिशा निर्देश कहां जाने के लिए? परमेश्वर के पास आने के लिए। लेकिन नई वाचा में हम उसके साथ हैं, क्योंकि मनुष्य मसीह यीशु हमारे साथ है, उस पर निर्भर है। व्यवस्था आत्मिक है परंतु मनुष्य अपवित्र है। रोमी 7 और 14 में हम पढ़ते हैं, व्यवस्था जो मनुष्य के भौतिक स्वभाव के कारण दुर्बल थी। रोमी 8 और 3 में हम पढ़ते हैं, इसलिए नई वाचा की आवश्यकता थी। व्यवस्था में खोट नहीं है, न्याय प्रमाण में खोट नहीं है। न्याय प्रमाण में खोट नहीं है तो किसमें खोट है? मनुष्य में खोट है। हम ही उस बात को पालन नहीं कर सकते, उसे हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। इब्रानी की किताब जो 8वां अध्याय 7 से 13 तक जो हमने पढ़ा, वहां पे हम इस बात को पढ़ते हैं, यीशु एक बेहतर वाचा, जीसस क्राइस्ट इज ए बेटर कवेनेंट। प्रभु यीशु मसीह एक बेहतर वाचा है। हमने वाचा क्या है देख लिया, कितने प्रकार के वाचा है। हम नई वाचा पे फोकस कर रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह एक बेहतर वाचा है। कैसे बेहतर वाचा है? यिर्मयाह की किताब को हमने पढ़ लिया, 31 से 34 में जो बात को लिखा गया है, वही बात इब्रानी की किताब 8वां अध्याय 7 से 13 तक यही बात को बता रहा है। क्या है नई वाचा या प्रतिज्ञा की विशेषता को हम देखते हैं। पहला, वह एक दयालु परमेश्वर है। प्रभु हमारा जो परमेश्वर है वो कैसा है? वो एक दयालु है। 8, 9, 10, 11 और 12वें आयत में हम इस बात को देखते हैं। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो है वो एक दयालु परमेश्वर है। 10वां आयत और 11वां आयत इब्रानी की किताब 8वें अध्याय में हम देखते हैं वो एक परिवर्तनकारी परमेश्वर है। और 12वें आयत में हम देखते हैं वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और 13वें आयत में क्या देखते हैं? वह एक आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है। तो इब्रानी की किताब जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, 8वां अध्याय को जो हम पढ़ रहे हैं, उस 8वें अध्याय में हमने इस बात को देखा, नई वाचा को हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा नया वाचा है। पुरानी वाचा खत्म हो चुकी है, सारी पुरानी बातें खत्म हो चुकी है। नई वाचा प्रभु यीशु मसीह में निर्भर है, प्रभु यीशु मसीह में स्थापित है। नई वाचा प्रभु यीशु मसीह से स्थापित है, प्रभु यीशु मसीह से शुरू होता है, प्रभु यीशु मसीह में ही निर्भय है, निर्धारित है, निर्भय है और प्रभु यीशु मसीह पर आधारित है। क्योंकि पुरानी वाचा में हम देखें खोट है, पुरानी वाचा में खोट नहीं है बल्कि मनुष्य में खोट था। तो पुरानी वाचा जो था वो न्याय प्रमाण के धार्मिकता पर आधारित था, लेकिन नई वाचा जो है वो प्रभु यीशु मसीह के धार्मिकता पे आधारित है। इसलिए लेखक जो है यहाँ पे ये सिद्ध करना चाह रहा है अपने श्रोताओं की, पुरानी बातें सब खत्म हो चुकी है। जो बलिदान था, जो पुरोहितत्व था, वो सारी बातें खत्म हो गई। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो बेहतर है। प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु यीशु मसीह का जो चॉइस है वो एक बेहतर चॉइस है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक बेहतर पुरोहित है। प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक बेहतर बलिदान है। इसलिए हमें पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं है, यहूदी रीति रिवाज में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक बेहतर चॉइस है। जीसस क्राइस्ट इज ए बेटर प्रीस्टहुड, जीसस क्राइस्ट इज ए बेटर प्रीस्ट, जीसस क्राइस्ट इज द बेटर चॉइस। इसलिए लेखक अपने श्रोताओं को यह बता रहे हैं कि पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुमने जो निर्णय लिया है
वो सही निर्णय है, वो बेहतर है। इसलिए आने वाले दिनों में भी परमेश्वर पे अपने विश्वास को मजबूत रखना हमारे लिए ये जो अध्याय था, इस बात को हमें दिखाया कि हम पुराने नियम में नहीं है, हम पुरानी वाचा में नहीं है, हम न्याय प्रमाण में नहीं है, बल्कि हमारा जो वाचा है वो नया वाचा है, वो प्रभु यीशु मसीह पर आधारित है, उसकी धार्मिकता पर आधारित है। वो हम पुरानी वाचा में हमने देखा पत्थर पे लिखा हुआ, अपने उंगली से लिखा हुआ, वो कठोर दिल पे लिखा हुआ था, लेकिन हमारा दिल प्रभु यीशु मसीह ने कोमल कर दिया है। हमारे हमारे अंदर उसने आत्मा डाल रखी है, जो हम देखते हैं नई वाचा में। प्रभु हम सबको आशीष दे। आने वाले दिन में हम इब्रानी की किताब उसका 9वां अध्याय को देखेंगे। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए।